ये है जनाब। अब ज़रा मैं कहूँगा कि सैयद अली गिलानी साहब का जी वो तारीख़ी गुफ्तगू भी सुनवाएं, जिसमें उन्होंने कहा और एक नया नारा दिया, तहरीक आज़ादी को एक नई जला बख्शी कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। ज़रा उनकी बुनियादें ज़रा गौर से सुनिएगा जी। ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है और जो पुरानी नस्ल है जो गुमराह करने की कोशिश करती है, सैयद अली गिलानी ने बुनियादें भी बताईं कि पाकिस्तान का कश्मीरियों से, कश्मीर का पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक़ है और हम पाकिस्तानी क्यों हैं और पाकिस्तान हमारा क्यों है। सुनाइए जी। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, सियासी क़यादत से भी और वहाँ के अवाम से भी ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहाँ सोशलिज्म नहीं चलेगा, नहीं दोनों वहाँ सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये वो नारा है जी जो नई जिला बख्शी सैयद अली गिलानी मरहूम ने, और यही वो खौफ था जिसकी वजह से सैयद अली गिलानी मरहूम के जस्ते खाकी से भी खौफजदा थी भारतीय फ़ौज, दिल्ली सरकार। चौधरी साहब जी, पहले तो हम सलूट पेश करते हैं जितनी उन्होंने क्लैरिटी से यानी साफ गोई से और बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना नज़रिया पाकिस्तान का और अपनी जद्दोजहद का महवर और पाकिस्तान से उनका क्यों अलहाक है और वो किस बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और कश्मीरियों को उनकी जो ज़बरदस्त जद्दोजहद जिसमें कुर्बानियों और कैद के अलावा हर वो चीज़ हो चुकी है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 6 से 9 लाख फ़ौज वहाँ रखी हुई है और हिंदुस्तान अभी तक टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से रूस निकला, जिस तरह अफ़गानिस्तान में अभी एक और आपने ताज़ा वाक़या देखा है, कश्मीरी जो है आज नहीं तो कल आज़ाद होंगे और वो पाकिस्तान के साथ उनका लाक होगा और होना चाहिए और होके रहेगा। बड़ा आदमी था, बड़े यानी मुजाहिद थे और लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं ऐसे लोगों की तारीफ़ करते हुए, लेकिन आपने भी इधर छोटे छोटे यानी वो रखे हुए हैं कि जो दिल्ली में जाते हैं और हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिलते। ये सारी आपको दास्तान सुनाते हैं जी जो यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ, मैं आगे जाके बताऊँगा, सैयद अली गिलानी साहब ने सिर्फ हिंदुस्तान और दिल्ली सरकार को ही नहीं ललकारा, बल्कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ललकारते रहे हैं जब भी वो डी ट्रैक होने की कोशिश करते थे। तो आगे जाके बताते हैं जी। चौधरी साहब बड़ी जानदार शख्सियत थे सैयद अली गिलानी, और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी माफ़ नहीं किया जब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा इधर उधर होने की कोशिश की। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिपा सलार जी, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफसोस का इजहार करते हुए गहरे दुख का इजहार कर कहा कि सैयद अली शाह गिलानी आइकन थे कश्मीर की तहरीक आज़ादी के, और उनकी
ज़िंदगी भर की जो जद्दोजहद है वो सीजलेस स्ट्रगल सिम्बॉलिसेस और इनडमिटेबल रिजॉल्व ऑफ कश्मीरीज अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन. His dream and his mission will live on until people of Indian occupied Kashmir win their right of self determination. Chief of Army Staff. ये जनाब उनका हक़ के खुद इरादियत जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगा. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने ट्वीट में इजहार किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस. फिर ख़ास तौर पे जी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी इस पे अफसोस का इजहार किया. उनके भी बताते हैं. मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी कश्मीर याद आया. ये ट्वीट हैं और इजहार अफसोस किया गया. इसी तरीके से हमारे कौमी अखबारात ने भी उनकी वफ़ात पे अपनी ख़ास तौर पे अखबारात ने नुमायाँ जगह दी, और आलमी ज़राया ब्लाग भी इस वफ़ात को इग्नोर नहीं कर सके. और इसमें मुख्तलिफ हैं जी, अपनी अपनी सोच के मुताबिक लगाए हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी हमें लगी वो दुनिया न्यूज़पेपर है. उन्होंने कहा जी कश्मीरी मुसलमानों के लिए अजीम जद्दोजहद आज़ादी नामा अमाल लेकर सैयद अली गिलानी रब के हुजूर पेश. ये है एक्सप्रेस जंग सब ने किया. उसके बाद जी आगे आते हैं आलमी ज़राया ब्लाग चॉइसा BBC. उन्होंने अपनी वो ज़ाहिर खूब से बातन तो नहीं, उन्होंने सैयद अली गिलानी साहब को सेपरेटिस्ट लीडर कहा जी, अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा कहा, लेकिन ख़बर को वो भी इग्नोर नहीं कर सके. CNN ने दिखाया जी. और उसके बाद ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी की वफ़ात के बाद. उसके बाद गार्जियन ने भी ख़बर को नुमायाँ जगह दी जी तस्वीर के साथ. उसके बाद अल जज़ीरा की तरफ से भी DW कश्मीर की आज़ादी के लंबरदार हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का इंतकाल कश्मीर के अलहदगी पसंद. और TRT ने कश्मीरी मज़ाहमती लीडर कहा गया जी सैयद अली गिलानी साहब को. और इस तरीके से ये मज़ाहमती तौर पे आलमी ज़राया ब्लाग ने भी, आलमी दुनिया ने भी तस्लीम किया कि वो अलहदगी पसंद थे, इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो मज़ाहमत पसंद थे, बड़े कश्मीरी रहनुमा थे. तो ये है. लेकिन अगली बात, इंडियन ज़राया ब्लाग भी जी इस ख़बर को इग्नोर नहीं कर सके बामरे मजबूरी. उन्होंने भी हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर हमारे साथ है तस्वीर के साथ शाया किया, और सिक्योरिटी का भी बताया कि बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है, सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं. और इंडियन एक्सप्रेस आ गया जी, इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने भी अलहदगी पसंद कहा गया और प्रो पाकिस्तान लिखा गया इनको, ख़ास तौर पे कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को. और NDTV ने भी सैयद अली शाह गिलानी की ख़बर ली जी और शाया की, और कश्मीरियों का चेहरा करार दिया सैयद अली गिलानी को NDTV. उसके बाद जी द हिंदू, उन्होंने भी इस ख़बर को नुमायाँ तौर पे नशर किया जी, शाया किया. तो चौसा ये है वो सूरत हाल 92 साल की उम्र सैयद अली गिलानी साहब की, और उन्होंने पूरी जद्दोजहद सरकारी नौकरी छोड़कर 1962 में तहरीक आज़ादी कश्मीर का अमली तौर पर हिस्सा बने और कई साल वो जेलों में रहे. अब ज़रा उनकी तरतीब से चॉइस साहब उनकी सुनाता हूँ कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ लम्हों में वो क्या कहते रहे. एक ब्रेक के बाद कुछ आपको अहम चीज़ें दिखाएंगे.